Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले तो लाइंस के बारे में पता करते हैं। लाइन क्या होती है? व्हाट इज अ लाइन? लाइन is the set of all the points between and extending beyond 2 points। लाइन क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 2 पॉइंट्स। देखिए, 2 पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसके बीच में, इसके बाहर, यहां पे, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। और लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन को यहां से भी कितना बढ़ाया जा सकता है, यहां से भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ये हमारी एक लाइन होती है। इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है। फिर आता है लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन को हिंदी में कहा जाता है रेखा। लाइन को हिंदी में कहा जाता है रेखा। लाइन सेगमेंट होता है रेखा खंड, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहा जाता है रेखा खंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट होता है हमारा पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइक ये हमारी लाइन थी, ठीक है, ये ए बी, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रे को हिंदी में कहा जाता है किरण। रे होती है, रे को कहा जाता है हिंदी में किरण, ठीक है। देखिए, रे क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है इसका, लेकिन बट नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे कि सन रेज हो गई, सन से निकल के हम तक आ रही हैं और आगे भी जा सकती हैं। टॉर्च से निकलने वाली लाइट हो गई, तो ये रे होती है। इनका एक स्टार्ट पॉइंट तो होता है, बट एंड पॉइंट नहीं होता। एक साइड से ये जितनी मर्जी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये होता है रे, हिंदी में कहा जाता है इसे किरण। तो ये था लाइन सेगमेंट और रे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं लाइंस के कुछ टाइप्स, जैसे कि पैरेलल लाइंस हिंदी में कहा जाता है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू स्ट्रेट लाइंस that do not meet are called parallel lines। 2 लाइंस जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये है ए बी, एक लाइन ये है सी डी। इनके बीच का जो गैप होगा वो किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है। यहां मेजर कर लो, यहां मेजर कर लो, या फिर यहां मेजर कर लो, कहीं भी आप गैप को मेजर कर सकते हो, वो गैप हमेशा सेम रहेगा। तो यही लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं, जिनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है और दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। फिर आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। when two lines या two straight lines
क्रॉस ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करे वो लाइंस क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी और सी डी, यहां पर हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसवर्सल लाइंस, हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइंस या लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करे। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट crosses two or more straight lines whether they are parallel or not। दो लाइंस को क्रॉस करने वाली, दो लाइनें, एक और ये लाइन, इन दोनों को काट कर जाती है, अलग अलग पॉइंट्स पे काट कर जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर ये ए बी और सी डी दो लाइंस हैं। ठीक है, चाहे ये पैरेलल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो एल लाइन है दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगी, इसको यहां काट रही है, इसको यहां काट रही है, तो एल जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा। चलिए अब देखते हैं एंगल। अब एंगल क्या होता है? द शेप formed by two lines or rays diverging from a common point। देखिए, एक कॉमन पॉइंट से जब दो लाइंस या दो रेज डाइवर्ज करें तो उनके बीच में जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? वो एक एंगल कहलाएगा। जैसे कि ये एक कॉमन पॉइंट है, एक रे इधर को गई, एक रे इस साइड गई, तो ये जो बनेगा बीच में यही हमारा क्या होता है? एंगल। हिंदी में कहते हैं कोण। ठीक है, और ये जो ये बनता है इसको कहते हैं वर्टेक्स, इसे कहते हैं वर्टेक्स, हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ठीक है, कि दो रेज या दो लाइंस जब किसी कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना या फैल जाना या निकल जाना, तो उनके बीच में जो शेप बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एंगल। अब एंगल कई तरह के होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है एक एक्यूट एंगल, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, नंबर 2 राइट एंगल, नंबर 2 होता है हमारे पास राइट एंगल, हिंदी में कहते हैं समकोण। ये होता है समकोण जो कि बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, नंबर 3 फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, हिंदी में इसे कहा जाता है अधिक कोण, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसे हिंदी में ऋजु कोण कहा जाता है, ऋजु कोण। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, या मैं ये कह सकता हूं जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो एक 180 डिग्री का एंगल होती है अपने आप में। जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी वो 180 डिग्री का एंगल होती है अपने आप में, ऋजु कोण हिंदी में कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, जिसे कहा जाता है हिंदी में प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, देखिए इसे समझने के लिए एक एंगल है लाइक हमारे पास ये कोई एंगल है, ठीक है, x डिग्री का, कितने भी डिग्री का हो। अब इसे छोड़कर ये वाला जो पोर्शन है ना ये हो जाएगा 360 माइनस x, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो ये क्या कहलाएगा?
रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, जो कि अगर कोई एंगल लाइक ये 60 डिग्री का है, ठीक है, तो 360 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। प्रतिवर्ती कोण ये होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट बचा है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण घूर्णन भी कहा जाता है इसको हिंदी में। देखिए ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये इस तरीके से है कि एंगल BOA, यानी कि एक B वाली लाइन थी OB और एक OA वाली लाइन थी, पूरी घुमा के इसके ऊपर दोबारा से आ गई है वो, तो यही हमारा एंगल क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है हिंदी में इन्हें, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। यही क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में कहा जाता है रैखिक युग्म। हिंदी में कहा जाता है इसे रैखिक युग्म। एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बने, एक पॉइंट से ये एक्स एंगल हो गया, ये वाई, ये जेड और ये डब्ल्यू, तो चारों एंगल्स मिला के जो होंगे उसका सम होगा 180 डिग्री, और यही क्या होता है, लीनियर पेयर। चार ही नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये होता है लीनियर पेयर, हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। चलिए अब आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पे। ऑल्टरनेट एंगल्स हिंदी में कहा जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण हिंदी में कहते हैं इन्हें। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ये कोई L ये कोई M लाइन है, ये P ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, इन्हें काटने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो Z की शेप में बनने वाले एंगल, एंगल 1 एंगल 2 या फिर एंगल 3 या और एंगल 4, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। तो ये इनकी पहचान है एक, या तो ये Z की शेप बनाएंगे या M की, और ये उल्टे भी हो सकते हैं, Z इस तरह भी हो सकता है, M इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आइडेंटिफिकेशन है इसकी कि ये Z की शेप बनाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण कहा जाता है हिंदी में। इसके बाद आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में कहा जाता है संगत कोण। संगत कोण हिंदी में कहा जाता है इनको, ठीक है। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो F की शेप में बनने वाले एंगल, इनकी आइडेंटिफिकेशन है F की शेप में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी 3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें एक और आता है अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल कहा जाता है इनको। अलाइड एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अलाइड एंगल्स को हिंदी में संबद्ध कोण
और कोइंटीरियर को अंतः संबंधी कोण कहा जाता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो सेम साइड के जो एंगल होते हैं, ये इसे मान लीजिए ये एंगल x है और ये वाला y है, ठीक है, ये w है और ये z है, ठीक है। तो x प्लस y जो होगा वो 180 होगा और w प्लस z जो होगा वो भी 180 होगा, ठीक है। मतलब सेम साइड के जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। x प्लस वाई क्या होगा, हमारे पास x प्लस वाई भी मिला के 180 होगा और w प्लस जेड भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये होते हैं अलाइड एंगल्स, हिंदी में संबद्ध कोण, कोइंटीरियर एंगल, अंतः संबंधी कोण, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन, लाइंस और एंगल्स के बारे में थोड़ी सी बातें, ठीक। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।